वालेकुम। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, बेसिकली वो पुराने हैंडआउट्स थे। हम स्टार्ट करेंगे इस नए हैंडआउट से, अपडेटेड लेक्चर से, जो हम जो है स्टार्ट करते हैं आज से। इसमें जो है मॉड्यूल्स है हमारे पास। और ये जो न्यू हैंडआउट्स है ये बहुत ही सही अच्छे तरीके से बने हुए, समझने में भी बहुत आसान है और रीड करने में बहुत इजी है। हर लेसन के अंदर एक्सरसाइज है जिससे आपको जो है कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। और हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि हमारे पास वो क्या है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमारे पास हम बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे। और हमारे पास जो अकाउंटिंग है, बेसिकली कल भी हमने बात की थी कि अकाउंटिंग आई कैसे। स्टार्ट में जो है हमारे पास क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स देते थे लोग, उनकी करेंसी थी ही नहीं। तो जब करेंसी आ गई तो हमारे पास अकाउंटिंग आ गई उसके लिए। अकाउंटिंग बेसिकली एक लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। फाइनेंशियल आइडियाज को, फाइनेंशियल एक्सप्रेशन को, फाइनेंशियल चार्ट्स को या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझने के लिए अकाउंटिंग है। कि हम जो है ये चीज़ समझ ले, डेबिट क्या होता है, तो हमें जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। हमारे पास जो है क्रेडिट क्या होता है, अगर हम ये समझ लें, ये लैंग्वेज समझ लें अकाउंटिंग की, तो हमें जो है वो फाइनेंशियल डेटा के बारे में पूरा पता चल जाएगा। तो बेसिकली अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज है that is used to communicate and understand the financial ideas, financial expression, financial charts and financial information। हमारे पास अकाउंटिंग के बाद क्या है, लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज, क्या बेसिकली लैंग्वेज जिसके जरिए हम कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे के साथ अपनी आइडियाज़ को शेयर कर सके, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, अपनी एक्सप्रेशन को शेयर कर सके, या इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करे। कोई भी मीडियम जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करें, क्या कहलाती है, लैंग्वेज। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मीन वो इंफॉर्मेशन, सही है, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लाए, सही है। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। कि हमारे पास वो इंफॉर्मेशन जो मेजरेबल हो इन टर्म्स ऑफ मनी। मीन ये नहीं है यार कि आप जस्ट एक ट्रांजेक्शन बोल लो कि आई बाट 30 मोटरसाइकिल। और यहाँ पे जो है, अब हम जो है 30 मोटरसाइकिल हम लेकर आए, कोई वैल्यू गिवन है नहीं है। तो बेसिकली ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है। जब हम बोलेंगे कि आई बॉट 30 मोटरसाइकिल ऑफ रुपीज, लेट्स सपोज 5 lakhs, तो अब क्या है, ये मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होंगे जो मेजरेबल होंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। और जो जिससे चेंजेस आएगी फाइनेंशियल पोजीशन में, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस कैसे आएगी वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। ओपन एंटिटी, एंटिटी मीन जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इदारा है जो बिजनेस कर रहा है, वो हमारे पास अब क्या है, वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहलाती है। हमारे पास आगे जाके है सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, हमें मतलब कहाँ से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है मिलेगी। ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन बेसिकली डीलिंग है, आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, क्या है, ट्रांजैक्शन है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वहाँ से ट्रांजैक्शन से पता चलेगा। आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, ट्रांजैक्शन है, वहाँ से पता चलेगा। इवेंट, ऐसे ये कोई इवेंट हो रहा है, कोई इंसिडेंट हैपेंड हो रहा है, जिस तरह मतलब कोई जो है आग लग रही है वेयर हाउस में, तो ये क्या है, एक इवेंट है, सही है, जिससे हमारे पास क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। कंडीशन, ऐसे ही है, कोई कंडीशन अराइज हो रहा है जिससे हमारे पास क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम क्या करें, एडजस्ट करें। जैसे हमने जो है आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज होगी, तो डेप्रिसिएशन, जो हम क्या कर रहे होते हैं, एसेट में कमी ला के दिखा रहे होते हैं, तो क्या एक कंडीशन है कि एसेट की वैल्यू में कमी आ गई, तो हमने क्या कर दिया, उसको डेप्रिशिएट कर दिया। तो वो भी क्या है, एक इंफॉर्मेशन है जो कि हमें मिल रही है। हम आते हैं अब कहाँ पे, कि ट्रांजैक्शन, जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सोर्स है। कि जब दो पर्सन एक दूसरे के साथ डील कर रहे होते हैं, तो एक तो है कि आप जो है सोशल मोटिव्स के लिए डील कर रहे हो, सही है। मतलब आप जो है सिंपल, अ पर्सन रिसीविंग बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड इज अ सोशल ट्रांजेक्शन। सोशल ट्रांजेक्शन है, आप जो है मतलब एक बर्थडे गिफ्ट रिसीव कर रहे हो दोस्त से, आप घर वाले कुछ लेकर आ गए, तो क्या एक सोशल ट्रांजेक्शन है।
तो ये कहलाती है सोशल ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक बेनिफिट डीलिंग ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है जिसमें मतलब आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो, बिजनेस या नॉन बिजनेस हो या कोई अदर पर्सन से हो, लेकिन बिजनेस वाले बंदे को जो है उसमें क्या हो, इकोनॉमिक बेनिफिट हो। अकाउंट ट्रांजेक्शन बेसिकली इज अ मॉनेटरी डीलिंग बिटवीन द एंटिटी। मॉनेटरी मीन जो कि मतलब मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी हो, बिजनेस और नॉन बिजनेस एंड अदर पर्सन, मतलब वो एंटिटी के बीच में, जो कि वो बिजनेस एंटिटी या नॉन बिजनेस या अदर पर्सन के बीच में जो ट्रांजेक्शन है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो क्या कहलाती है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कास्ट चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। और फिर वही बात कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होगी तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट आएगा। और वो इम्पैक्ट कैसे आएगा वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। डीलिंग बिटवीन एंटिटी एंड अदर पर्सन इंक्लूड, अब मतलब डील किस किस के बीच में डीलिंग हो सकती है ट्रांजेक्शन में। हमारे पास डीलिंग ऑफ एन एंटिटी, जो कि एंटिटी हमारे पास बिजनेस है, फर्स्ट पार्टी है, विद ऑनर सेकंड पार्टी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास बिजनेस अलग पर्सन है और ऑनर अलग पर्सन है। कंपनी में आपने पढ़ा होगा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी अलग पर्सन, उसका ऑनर अलग पर्सन, तो उन दोनों के बीच में जो जो है डील है, वो क्या, वो भी एक हमारे पास क्या एक ट्रांजेक्शन है। डीलिंग ऑफ एन एंटिटी, जो कि फर्स्ट पार्टी है, विद एनी अदर देन ऑनर। अब थर्ड पार्टी हो गई, कोई भी कस्टमर हो गया, एम्प्लॉयर हो गया, सप्लायर हो गया, तो उनके बीच में जो डीलिंग आती है वो भी एक ट्रांजेक्शन है। फ्रॉम दिस डिटेल वी कैन एक्सट्रैक्ट टू क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। हम क्या कर सकते हैं इस डिटेल से, हम जो है दो क्राइटेरिया निकाल सकते हैं, सही है, जिससे हमें अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे। एक हमारे पास क्या होगा, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको आप मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सके, सही है, मेजर कर सके। अगर आप उसको मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, तो सबसे पहले क्या हम बोलेंगे कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। एंड डीलिंग ऑफ द एंटिटी विद अदर पर्सन, और उसमें क्या होगा, एंटिटी का डील होगा विद अदर पर्सन। देख बीच में एंड लिखा है और नहीं लिखा, मीन इन दोनों क्राइटेरिया का मेट होना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया मेट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगी। आते हम एक एक्सरसाइज पे, इसी दो क्राइटेरिया को जो है हम रखेंगे, सही है, और हम इन क्वेश्चंस को रीड करेंगे, और हमें जो है वहाँ से पता चलेगा कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है या नहीं है। पेमेंट ऑफ स्टाफ सैलरीज मेड बाय चेक, ये क्या है, ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। बिजनेस एंटिटी क्या कर रही है, अपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रही है, ये एक ट्रांजेक्शन है एंटिटी और एम्प्लॉय के बीच में। तो ये हमारे पास क्या अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। अपॉइंटिंग अ प्रोडक्शन मैनेजर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, आपने कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोडक्शन मैनेजर अपॉइंट किया। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्राइटेरिया मीट हो रहा है, एक नहीं हो रहा। डील तो है, लेकिन क्या ये मनी मेजरेबल है, हम इसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते, नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। हैविंग अ कन्वर्सेशन विद फॉरेन सप्लायर, सेम वही कि हम इसको जो है मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी जो है मेजर नहीं कर सकते। हैविंग कन्वर्सेशन ये हो गया। प्लेसिंग इन ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ प्रोडक्शन मशीन, सेम, हम जो है ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो इससे हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इम्पेक्ट नहीं आ रहा। तो हमारे पास ये भी क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। परचेजिंग मोटर व्हीकल एंड पेइंग कैश बाय द प्राइस, हम क्या कर रहे हैं, मोटर व्हीकल जो है वो खरीद रहे और हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में। अगर हम देखा जाए मोटर व्हीकल डेबिट, कैश क्रेडिट, और ये हमारे पास क्या है, एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, शोरूम और एंटिटी के बीच में डीलिंग। हम आते हैं अपनी नेक्स्ट पैराग्राफ में कि हम जो है इसमें भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर सके। अब हमारे पास क्या है, अब कीपिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग पेड बाय चेक, हमने क्या कर दिया, हमने अब कीपिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग क्या कर दिया, बाय चेक पेमेंट कर दी। तो हमारे पास क्या हो गया, एक्सपेंसेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, और ये हमारे पास क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरेबल है, और डीलिंग भी है, सही है, रिपेयर और एंटिटी के बीच में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले और एंटिटी के बीच में, और ये हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, हमने जो है उधार पे सामान भेजा था, सेल्स की थी, क्रेडिट सेल की थी, और हम क्या करें, अब वो पैसे रिसीव कर रहे हैं उससे, तो ये इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरेबल है, डीलिंग भी है, तो ये हमारे पास क्या अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है।
निगोशिएटेड विद बैंक फॉर टेकिंग लोन्स, हम क्या कर रहे हैं, हम अब हमने अभी तक लोन ली नहीं है, हम बैंक से निगोशिएट कर रहे हैं कि हम उनसे लोन लें, बात चल रही है उनसे लोन लेने की, तो ये हमारे पास की अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है क्योंकि हमने लोन लिया नहीं है, हम उनसे बात करें लोन लेने की। रिसीविंग कैश अगेंस्ट लोन फ्रॉम बैंक, और इसमें हमने क्या किया, हमने जो है कैश रिसीव किया बैंक से लोन लेकर। हमारे पास क्या हुआ, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, ये हमारे पास क्या है, एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। पेमेंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द ऑनर इन कैश, हमने ऑनर के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट कर दी। ट्रांजेक्शन बिटवीन एंटिटी एंड ऑनर, और हमारे पास क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरेबल भी है, तो ये हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। हमारे पास फिर क्या है, इवेंट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि कोई भी इवेंट हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सोर्स है। मीन इवेंट्स मीन एनीथिंग दैट हैपेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इवेंट, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। हमारे पास इवेंट मीन कोई किसी तरह का भी इवेंट जो हो जाए। मॉनेटरी इवेंट वो जो मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरेबल हो, और जिससे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज चेंज आ जाए, सही है। लॉस बाय फायर मीन आपके सामान थे, आपके गुड्स थे, वो जल गए। आपके फाइनेंशियल पोजीशन पे चेंज है, मीन आपके फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री थी, अब वो नहीं रही, तो इससे क्या हुआ, आपके फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गए, तो ये हमारे पास क्या, मॉनेटरी इवेंट। और ये हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब हमारे पास लॉस बाय एक्सीडेंट, फॉरेन एक्सचेंज, आपने जो है, आपके पास क्या थे, आपने जो है सप्लायर को पेमेंट करनी थी, आपने गुड्स मंगवाए थे बाहर से, और अब क्या हो गया, डॉलर का रेट बढ़ गया, आपने अब डॉलर में ही पेमेंट करनी है, तो आपने ज़्यादा पेमेंट करनी है, आपको क्या पड़ेगा, आपको फॉरेन एक्सचेंज लॉस बेयर करना पड़ेगा। और ये हमारे पास क्या, मॉनेटरी इवेंट। नॉन मॉनेटरी इवेंट, इट इज एन आउटकम ऑफ हैपनिंग और अकरेंस ऑफ incident that cannot be measured in terms of money and cannot cause a change in financial position status of an entity। ये हमारे पास वो आउटकम है, वो इवेंट है जिससे हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन भी इफेक्ट नहीं होते, और ये मनी में मेजर भी नहीं हो सकते। जिस तरह हम कोई गेम जीत रहे हैं, इसका फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इम्पेक्ट नहीं आ रहा। अब हमारे पास की कंडीशन, वो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है। हमारे पास कंडीशन के थर्ड सोर्स है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिससे हम जो है एडजस्टमेंट करते हैं अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में। लाइक मैंने पहले ही बता दिया, फिक्स एसेट टू बी डेप्रिशिएटेड अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, किसी भी एसेट के वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी आना, उसका जो है वो मार्केट वैल्यू गिरना, उसका वो जो अपनी कॉस्ट पे अपनी नहीं रहता उसकी वो वैल्यू गिरना, ये क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। तो हमने जो है उसको उस तरीके से, अब जब हमने एक एसेट लिया था 1000 का, और एक मंथ बाद उसकी वैल्यू 800 हो गई, तो हमने क्या करना है, उसको 800 पे ही लेकर आना है ना, एडजस्टमेंट करनी है ना। तो हमने क्या करना है, ये भी एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, हमें पता चल रहा है। हमने जो है एक बंदे से पैसे लिए थे, सही है, और लेट सपोज वो बंदा जो है पाकिस्तान छोड़कर भाग गया, या वो बंदा मर गया, तो अब हमें वो पैसे नहीं मिल रहे, तो एक कंडीशन है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, कि हमारे पास कौन सी जो है वो ट्रांजैक्शन इवेंट या कंडीशन सही है। स्टॉक इन गोडाउन लॉस्ट बाय फायर, हमारे पास क्या हुआ, गोडाउन में हमारे पास स्टॉक पड़ा था, इन्वेंट्री पड़ी थी, और आग लगी, सही, और जलने से वो सारी जो है डिस्ट्रॉय हो गई, इवेंट है। गिविंग अवे गिफ्ट टू एम्प्लॉय ऑफ द एंटिटी, हम जो है गिफ्ट दे रहे हैं, सही है, एम्प्लॉय को। अब ये हमारे पास क्या है, ट्रांजेक्शन है। ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय थ्रू एक्सटर्नल ट्रेनर, हमने एक्सटर्नल ट्रेनर हायर किया हुआ है, सही है, जो कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रही है। एम्प्लॉयर ऑफ एन एंटिटी विद आउटसाइड ट्रेनर, तो क्या है, ट्रांजेक्शन है। ऑर्गेनाइजिंग डिनर पर एन एंटिटी वैल्यूड कस्टमर, जो एंटिटी के वैल्यूड कस्टमर थे उनके लिए हमने क्या कर दिया, डिनर ऑर्गेनाइज कर दिया। कस्टमर एंड एंटिटी के बीच में क्या है, ट्रांजेक्शन। री रिकॉग्नाइजिंग डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं मशीनरी की, क्या है, कंडीशन है। इंश्योरेंस क्लेम रिकवर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट स्टॉक लॉस्ट बाय फायर, हम हमारा जो स्टॉक जल गया था उसके अगेंस्ट हमें इंश्योरेंस रिसीव हुआ, अब ये क्या है, ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन बिटवीन एंटिटी एंड इंश्योरेंस कंपनी। कैश पेड इज चैरिटी टू हॉस्पिटल, ये भी ट्रांजेक्शन है, हमने क्या किया, हमने चैरिटी हॉस्पिटल को जो है कैश पे कर दिया एज चैरिटी, तो ये भी क्या है, ट्रांजेक्शन है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने की, जस्ट रीड करना है और आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा जो है इसमें।
अब हमारे मनी मेजरमेंट में मीन के मनी मेजरमेंट का ये मतलब नहीं कि आपको पैसा रिसीव हो रहा है या आप जो है पेमेंट कर रहे हो, नहीं। वो ट्रांजैक्शन जो मतलब जिसको आप मनी की वैल्यू दे सके, असाइन अ वैल्यू इन रिपोर्टिंग करेंसी टू द इंफॉर्मेशन, जिसमें मतलब आप क्या कर सको उस ट्रांजैक्शन को, आपने जिस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जिस करेंसी में बनानी है, आप जिस कंपनी में बैठे हो और जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, उस कंपनी में बैठ के वो जो करेंसी यूज़ कर रही है, उस ट्रांजैक्शन को अगर आप वो वैल्यू उस करेंसी में दे रहे हो, तो ये क्या है, हमारे पास मनी मेजरमेंट है। अब हमारे पास ये कुछ एक्सरसाइज है 1.4, हम इसको देखते हैं और फिर इसके बाद जो है हम अपनी क्लास को क्लोज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कैरिंग मनी मेजरमेंट, बॉट 30 नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स। हमने जो है 30 नंबर्स ऑफ कंप्यूटर, नो करेंसी वैल्यू इज नोन चाहिए, तो ये हमारे पास क्या है, मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते इसकी। हमारे पास जस्ट क्वांटिटी गिवन है, सही, ओनली क्वांटिटी इज गिवन, नो करेंसी वैल्यू इज नोन, बट 100 फैंस रुपीज 1500 ईच, तो ये हमारे पास क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरेबल है, करेंसी दी हुई है। स्क्रैप डंप वेट 150 kg, अगेन हमारे पास क्या है, कोई करेंसी जो है वो गिवन नहीं है। 5 वर्कर्स आर वर्किंग ऑन द प्लांट इन डबल शिफ्ट, 5 वर्कर जो है वर्किंग कर रहे हैं प्लांट पे डबल शिफ्ट में, अगेन कोई करेंसी गिवन नहीं है। बॉट रॉ मटेरियल वर्थ 50,000 कैश इज नॉट येट पेड, हमने क्या किया, मटेरियल मंगवाया, ऐसे ये रॉ मटेरियल मंगवाया जिसकी वर्थ क्या है 50,000, और हमने अब तक कैश में पेमेंट नहीं की। जस्ट मीन अकाउंट पेबल जो है उसका अकाउंट क्रिएट हो गया, हमने कैश क्रेडिट नहीं किया। हमारे पास ये क्या है, हम इसको मनी वैल्यू कर सकते हैं, रॉ मटेरियल की वैल्यू है और अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, तो ये हमारे पास क्या इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं हम इसको। आगे हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन। चलो मैंने कहा कि हम क्लास को ख़त्म करेंगे, लेकिन हम इस फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्कस करते हैं और इसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन मीन आपके पास अभी आपकी कंपनी में आपका पोजीशन क्या है, आपके पास क्या क्या है, और अगर आपके पास जो कुछ है तो उसका सोर्स क्या है, वो आया कहाँ से। मीन आपके पास जो एसेट है उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। रिसोर्स जो आपके पास जो कुछ है, सही, वो कहलाते हैं एसेट्स। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कहलाती है एसेट्स। इन्वेस्टमेंट मीन आपने बिजनेस के पास जो कुछ है, आपका बिल्डिंग है, आपका जो है कोई गाड़ी वगैरह, हम कहते हैं ना यार कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करने उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मीन मैं जो प्रॉपर्टी खरीदूंगा, मैं जो चेयर जो फर्नीचर ऑफिस के लिए खरीदूंगा, जो एम्प्लॉय वगैरह हायर करूंगा, उसके लिए मुझे कितने पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट। तो जो हम बोलते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, अब जो पैसे आएंगे उसको बोलते हैं फाइनेंस या सोर्स। वो क्या कहलाती है, लाइबिलिटी। अगर आप किसी से उधार लेकर आते हो, अगर आपके अपने पैसे ऑनर ही लेकर आ रहा है बिजनेस में, तो कहलाती है इक्विटी। और अब ये दोनों मिलके बिजनेस में लेकर आए, तो बिजनेस में अब जो कुछ भी है वो क्या कहलाते हैं, एसेट्स। और ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन भी है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। इन अदर वर्ड, रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज। इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंसिंग। तो गाइस, हम आज यहाँ तक रखते हैं अपनी क्लास को, और हम